दोस्तों आज का जो टॉपिक है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेशनल नंबर समझने के लिए ये समझ लीजिए कि रेशनल नंबर जो होता है ये P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है, क्लियर है। P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें P की जो वैल्यू है ये हो सकती है पॉजिटिव, ये हो सकती है नेगेटिव, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होती है, ये ध्यान देना है आपको। रेशनल नंबर जो होता है वो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और P जो है यहाँ पे P को हम कहते हैं न्यूमरेटर और Q यहाँ पे डिनोमिनेटर है। आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूमरेटर होता है और जो नीचे लिखा जाता है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर जो है ये पॉजिटिव में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, बट Q जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखूं कि 3/2, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी को कहूँ कि -3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या 0/2 एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2/0 क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो ज़ीरो जो है वो Q है ना, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहाँ ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है। अब इसके फॉर्म में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन। एडिशन के लिए आपको एक मेथड, कम से कम दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक होता है कॉम्यूटेटिव, एक होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, समझिएगा, कि अगर मान लीजिए P बाई Q लिखा हुआ है और R बाई S लिखा हुआ है, क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? हाँ, ये दोनों रेशनल नंबर हैं। और अगर ये लिखे हुए हैं और इनका सम आप करो, P बाई Q प्लस R बाई S, अगर P बाई Q प्लस R बाई S आप करते हैं तो ये बराबर होता है, याद रखिएगा, R बाई S प्लस P बाई Q के। यानी याद रखिएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम P बाई Q और R बाई S का सम करते हैं तो R बाई S प्लस P बाई Q का सम बराबर होता है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। जैसे अगर इसी पे मैं क्वेश्चन बनाऊं कि लिखा हुआ है 2/3 प्लस -3/9, ये लिखा है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 2/3 P बाई Q के फॉर्म में लिखा है और -3/9 ये R बाई S के फॉर्म में लिखा है। क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर निगेटिव हो सकता है। क्लियर है। तो अगर इसको ऐड करोगे तो देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे किसका? 3 और 9 का। और आपको पता है कि 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर एलसीएम निकालना चाहो, देखो, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, एक यहाँ पे लिख लो 3 और यहाँ पे लिख लो 9, ठीक है। और सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, तो हम इसे करेंगे 3 से। देखो, ये 1 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो जब तक 1 नहीं हो जाता है तब तक हम इसे डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इनका मल्टीप्लाई करोगे अगर आपस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो 3 × 3 यानी 9 होगा। तो आपको पता चल गया 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे,
3 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा? 3 बार में। जितनी बार में डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस में लिखा है -3 इंटू 9 का डिवाइड करोगे 9 बार में तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 9 1 जा 9, क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका 6 प्लस -3/9, यानी हम लिख सकते हैं प्लस का 3/9 एंड 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये आपका आंसर हो गया 1/3, ठीक है। चलो इसको हम r/s प्लस p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखो पहले माइनस हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 9 और 3 है तो एलसीएम जानते ही हो, कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 1 जा तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3 इंटू 1 प्लस 3 3 जा यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 6/9, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3/9 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आंसर होगा 1/3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे p/q प्लस r/s लिखें या r/s प्लस p/q लिखें, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम समझेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इन्वर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इन्वर्स समझते हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? मान लो हमने यहाँ लिखा p/q, r/s एंड u/v, सपोज करो। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने से समय हम ये कर सकते हैं कि p/q प्लस r/s प्लस u/v, पहले हम इनको ऐड कर लें और जो आएगा सम उसका हम इनके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहला तो ये किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा p/q प्लस r/s प्लस u/v के। ध्यान देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि p/q प्लस r/s प्लस u/v, पहले इनको ऐड करें, जो आएगा इनके साथ ऐड करेंगे। सेम इक्वल होगा किसके बराबर? p/q प्लस r/s एक साथ ऐड कर लें, जो आएगा उसका एडिशन हम करें u/v के साथ। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के समझाऊँ, एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल ये रहा कि 2/3 3/9 4/12, सपोज करो ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये इन तीनों का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 3, 9 और 12 का, ठीक है। एलसीएम निकालना मैंने आपको समझाया ही है, कैसे करेंगे। यहाँ 3 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब देखो ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो हाँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये डिवाइड हो सकता है। फिर 2 से करेंगे 3, 9 और ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। फिर हम 3 से करेंगे